नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आगे भविष्य में दरोगा बनने के लिए उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। किसी भी प्रकार से जो है आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना है यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर जो है आपको कुछ और बेहतर देना चाहता है। और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपका सुकून की नौकरी है। कम से कम इस बेरोजगारी के टाइम पे आप पे ये जो बेरोजगारी का ठप्पा जो लगा हुआ है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ में जो है, कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की बॉयज में जो कट ऑफ है 187.25, ठीक है, 187.25 लमसम वही 94 क्वेश्चन के करीब जो है वो आपकी इसकी कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी 179, एससी आपकी 155 और अनुसूचित जनजाति एसटी आपकी 129 गई है। ये आप सब आपने देख ही लिया होगा। मैं थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ी एनालिसिस बनाना चाहता, इसलिए मैंने जो है जल्दबाजी नहीं करी। और स्वतंत्रता सेनानी तो वो तो इन सबको तो देखना ही वो बेकार है, क्योंकि इनको तो स्वतंत्रता सेनानी कोटा है तो वैसे भी इतने ज्यादा लड़के कम नहीं होते, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 166 पे जो है फीमेल्स की गई है, और 155 लगभग कितना 10 नंबर का अंतर है। और उसके बाद 20 नंबर का अंतर है एससी और ओबीसी में, और 101 पे गई है एसटी कैंडिडेट की, ठीक है। अब जो मेन बात यह है कि भाई इन्होंने कह दिया है कि आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, इसमें जो है आपके जो शारीरिक अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण हो गए, ठीक है। और शारीरिक मानक परीक्षण के बाद आपको जो है वो दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने ये सेंटर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक मानक परीक्षण मतलब डीवी डॉक्यूमेंट ऑब्लिक जो पीएसटी होता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक ही दिन में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके अगला चरण जो होता है तुरंत वो आपका पीएसटी होता है, नापतौल बस। तो इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, मेरठ के निवासी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से तो इतना तो समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में, खासकर वर्दी की नौकरी में सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो मेरठ के होते हैं। इस चीज से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये तो एक जेल वार्डर का एग्जाम्पल है, लेकिन सोचो दरोगा हो गए, सिपाही हो गए, सब में बहुत ज्यादा मेरिट से साइड में जो है लड़के पुलिस में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो लड़के ज्यादा हैं मेरिट के वो आपके बरेली में जो है डीबीपीएसटी कराएंगे, ठीक। लेकिन जो महिलाएं हैं वो आपके मेरिट में ही कराएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें डेट क्या है, इसमें देखिए जो डीवी ऑब्लिक पीएसटी की डेट है वो आपका 12 से लेके 19 तक है। मैंने देखिए पहले ही जब मेरे को आपने कभी भी फोन करके पूछा होगा तो मैंने हमेशा यही बताया, मैंने कहा मार्च के 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो मैं देखिए रिजल्ट जो है आपका कल आ गया, ठीक। और डीबीपीएसटी 12 से लेके 19 तारीख तक बॉयज का चलेगा, बॉयज का। और उसके बाद जो है गर्ल्स का आपका 13 तारीख में, 13 मार्च को एक दिन में ही खत्म कर दिया जाएगा इनका डीबी ऑब्लिक पीएसटी, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा होती नहीं है तो इतने सारे सेंटर्स पे एक दिन में आपका खत्म किया जाएगा। लेकिन बॉयज के लिए 12 से लेकर 19 तारीख तक का आपका डीबी पीएसटी आपका चलेगा। उसमें आपको रिजल्ट के सामने आपको डेट दी होगी। अब आपके जैसे ही थोड़े दिनों बाद जो है मुश्किल से 10 तारीख तक, ठीक है, 10 तारीख तक आपके जो है वो जो एडमिट कार्ड होता है डीबी ऑब्लिक पीएसटी का वो आपका आ जाएगा। उस पर बकायदा ऊपर लिखा रहता है कि डीबी ऑब्लिक पीएसटी, आपका फोटो लगा होगा और वो जाके आपको वहां पे दिखाना है। अब डीबी ऑब्लिक पीएसटी में आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल ले जाने हैं, ठीक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखिए ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में किस किस के, आपको अपना 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। बात ये नहीं है कि ग्रेजुएशन इसमें नहीं मांगी थी, बात यह है कि इसमें आपको जो है आप ले जाना 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन की ले जाना, ठीक है। उसके बाद इनके जीरोक्स इनके 2 कॉपी इनकी जीरोक्स करा लेना, 2 कॉपी 10th की, 2 कॉपी 12th की, 2 कॉपी ग्रेजुएशन की। जिनकी 10th जो है पुराने जो लोग थे उनका सनद और 10th की मार्कशीट अलग अलग मिलती थी, उनको भी यही 2 कॉपी सबकी आपको जीरोक्स करा लेनी है, ठीक है। आपको बकायदा एक फाइल तैयार करके और उसमें सारी चीजें रख लेनी है, ठीक। जीरोक्स की आपको 2 कॉपी। उसके बाद कोई भी 2 आईडी ले जाना, कोई भी 2 आईडी। आईडी क्यों, आईडी आपसे एक ही मांगी जाएगी,
लेकिन बात यह है कि कभी कभी हो सकता है आईडी आपसे गुम हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपको 2 आईडी अपनी रखनी है। ठीक है, किसी प्रकार से आपको रिस्क नहीं लेना है इसमें। ठीक, और आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल और इसकी भी 2 कॉपी जेरॉक्स। फिर नेक्स्ट है आपका मूल निवास। देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो मूल निवास जरूर रखें अपने साथ, ओरिजिनल कॉपी और आपका जेरॉक्स कॉपी, ये दोनों के दोनों आपको जो है रखनी है। ओरिजिनल कॉपी सबकी आपको ले जानी है, क्योंकि वहां ओरिजिनल जो वहां पे जो डीएसपी और एसडीएम बैठे रहते हैं वो सबसे पहले ओरिजिनल देखते हैं। ठीक है, सब वो ओरिजिनल देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि एक एक कॉपी आपसे जमा करवा ली जाती है वहां पे। हो सकता है आपके खुद के साइन से साइन करवा के सेल्फ अटैच करके आपसे तुरंत जमा करवा ली जाएगी। तो जाति प्रमाण पत्र वाले जाति प्रमाण पत्र ले जाए, नहीं तो उनको जनरल कैटेगरी में उनको डाल देंगे। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो मूल निवास, 2 आईडी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी, ये सारी सारी चीजें आप ले जाएं। एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको बहुत संभाल के सारी चीजें ले आनी, अपने डॉक्यूमेंट मत खो बैठना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में जाते हैं कि अब क्या, अब तो रिटर्न हो गया, सिलेक्शन तो हो गया। नहीं, डॉक्यूमेंट्स को संभालना, डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ी चीज होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, कैम स्कैनर या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, या फिर आप जो है इंटरनेट कैफे से जाके उन सबकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो अपनी या तो गूगल ड्राइव में डाल दीजिए, गूगल ड्राइव में डाल दीजिए, या फिर जो है आप उनको अपनी ईमेल पर आप सेंड कर दीजिए। मेनली है गूगल ड्राइव में आप लोग डाल दीजिए, क्योंकि एक कॉपी आपके पास बनी रहेगी। तो इनकेस 0.1% यदि आपके साथ कुछ दुर्घटना घटती है, आपके डॉक्यूमेंट खत्म हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो आप कम से कम कल को क्लेम तो कर सकोगे। नहीं तो कैसे दिखाओगे कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, मैं इस सन में पास हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी कह रहे हैं कि अभिलेखों की समीक्षा और सारे सफल अभ्यर्थियों की दिनांक 22 तारीख से आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी। 22 का मतलब ये होता है कि 19 को जब बॉयज का डीबीपीएसटी खत्म हो जाएगा, तो लगभग 20 तारीख में इनका कॉल लेटर आ जाएगा दौड़ के लिए। तो अब मेरे ख्याल से 7 तारीख हो गई है, और 7 तारीख के बाद कब 22 तारीख से आपकी दौड़ है। ठीक है, तो 2 हफ्ते हैं आपके पास। ठीक, आपके पास 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते में देखिए, जिसका वजन ज्यादा है, जिसने कभी दौड़ नहीं लगाई है, तो उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर किसी का वजन ठीक है, अगर वो अपना दौड़ वगैरह ठीक तरीके से करता है, दोनों टाइम अगर दौड़ करता है, ठीक है, खाना पीना ठीक रखता है, तो वो दौड़ निकाल ले जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। बाकी मैंने आपको लगभग लमसम बता दिया है। और रही बात ये कि अब दरोगा अभ्यर्थियों के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, इन्होंने रिजल्ट भी आपका निकाल दिया, और मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग दौड़ करा के, क्योंकि 22 में दो उसके बाद दौड़ है, अगर चुनाव की डेट नहीं आती है तो उससे पहले ही रिजल्ट निकाल देंगे। अदरवाइज इसका रिजल्ट जो है वो मई के करीब निकलेगा जाके। ठीक है, अप्रैल मई या जून में इसका रिजल्ट, मई या जून में ही आपका निकलेगा, मई या जून में, क्योंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बीच में रिजल्ट घोषित जो है नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए हर तरीके से। जो लोग नहीं हुए हैं वो दरोगा की तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।